गोशामहल से बीजेपी के प्रत्याशी टी राजा सिंह हमारे साथ हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। आप बताइए कि आज आप मतदान के दिन, निर्णायक दिन पूजा पाठ कर रहे थे, आप भगवान से मनोकामना मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे? देखिए, आज भगवान सभी देवी देवताओं की पूजा की गई है, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद लिया गया है और इस चुनाव में और आज मतदान है, भारी मेजोरिटी से मेरी जीत हो, ये संकल्प मैंने लिया है और भगवान से आशीर्वाद भी लिया है। और आज देख रहे हैं कि योगी जी आज मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी मेरी विधानसभा में एक रोड शो भी करे और इस बार भारी मेजोरिटी से मेरी जीत होगी और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब गोशामहल विधानसभा की जनता देगी। ओवैसी का गढ़ है गोशामहल और आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, हैट्रिक की उम्मीद है आपको? बिल्कुल हैट्रिक की उम्मीद है, क्योंकि ओवैसी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। मुस्लिम्स ये कह रहे कि ओवैसी ने गोशामहल की जनता के जो मुस्लिम वोटर है उसको बेच दिया है बीआरएस को। ये जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, इसलिए लगभग वोट माइनॉरिटी का भी मुझे मिल रहा है और माइनॉरिटी का वोट डाइवर्ट हो रहा है, जिसके कारण पूरा हिंदू वोट मुझे मिल रहा है और इस बार अच्छी मेजोरिटी से गोशामहल विधानसभा में जीत रहा हूं। आप जीत रहे हैं और पूरे तेलंगाना में भाजपा का क्या प्रदर्शन होगा? तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि ना बीआरएस को ना कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही, तीनों पार्टियों को मेजोरिटी नहीं मिल रही। तो ये देखते हुए बहुत सारे ऐसे बीआरएस के विधायक है जो चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हम लोग 40 से अगर पार कर लेते हैं, यानी वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, अगर हम 40 से पार कर लेते हैं तो बहुत सारे बीआरएस के एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना राज्य में बनेगी। आप लोग बीआरएस के जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, बीआरएस के जो नेता हैं, उनके संपर्क में हैं? देखिए, मैं तो संपर्क में नहीं हूं, लेकिन इतना में जो विश्वास है और बहुत बार हमारे बड़े बड़े नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2023 का जो चुनाव रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत सारे बीआरएस के एमएलए और बीआरएस के मिनिस्टर है जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बने, क्योंकि बाप और बेटे और दामाद का ही राज तेलंगाना में वो लोग देख रहे हैं। अगर कोई मिनिस्टर या कोई विधायक अगर किसी लेटर पैड पे अगर डेवलपमेंट के लिए साइन भी अगर करना है तो बिना बाप, बिना बेटे और बिना दामाद के परमिशन के वो लोग नहीं कर सकते। तो उनका जुल्म, उनका जो टॉर्चर है, ये सभी विधायकों ने देखा है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। आप देखेंगे 3 तारीख के दिन। ओवैसी का क्या इंपैक्ट रहेगा चुनाव में? चुनाव में ओवैसी का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, वो 7 सीटों पर ही वो जीत पाएंगे और अभी एक सीट भी उनकी थोड़ा इधर उधर है, जो है नामपल्ली विधानसभा की, वहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है और फिरोज खान एक नामक कैंडिडेट है और वो जीत रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है कि वहां के सर्वे के हिसाब से। यानी ओवैसी का कोई असर नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं। ओवैसी सिर्फ वो यानी तोड़ो जोड़ो की राजनीति करता है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। वो तेलंगाना में ना अपने एमएलए बढ़ाएगा और फ्यूचर में वो भी वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो 9 विधानसभाओं में अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, वो सिर्फ शोपटअप कर रहा है। उसके मैं समझता हूँ इस बार एक सीट उसकी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ओवैसी के बारे में यहाँ नारा लगता है कि देखो देखो शेर आया, कौन आया कौन आया, तो आप इतने बड़े नेता को ऐसे बात कर रहे हैं? ओवैसी शेर नहीं, वो है चूहा। मैं ओवैसी को इससे पहले भी चैलेंज कर चुका हूँ, आज भी करता हूँ। कुछ ही दिन पहले उसका छोटा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो सभा कर रहा है जहाँ कुछ समय हो चुका था, 10 बज चुके थे और एक इंस्पेक्टर को बोलता है कि तुम चले जाओ, नहीं तो अगर इशारा करूंगा तो हमारे लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे एक इंस्पेक्टर को। तो उसी ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा, आज तू जो सुरक्षित है ना, वो पुलिस की ही वजह से सुरक्षित है। अगर जिस दिन पुलिस हट गई तो समझो तुम्हारा काम तमाम होगा, क्योंकि आज वो पुलिस की वजह से तुम बचे हुए हो और पुलिस को तुम गाली देते हो। यानी बड़े भाई और छोटे भाई की जो नफरत की जो राजनीति है ना, वो तेलंगाना की जनता देख रही है, ऑब्जर्वेशन कर रही है। आप कह रहे थे कि अगर मैं हार गया तो दुनिया मेरा दूसरा रूप देखेगी। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी हुई रहती है। अगर भगवान ना चाहे, अगर इस विधानसभा से मैं हारूंगा तो हर राज्य में हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी सेना का मैं निर्माण करूंगा और केवल मेरा एक ही लक्ष्य होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया मेरा अलग रूप देखेगी।
टी राजा सिंह बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कह रहे हैं कि जो बीआरएस है उसके तमाम विधायक होंगे वो हमारे संपर्क में हैं और सरकार भाजपा ही बनाएगी।